साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय सुमसी की सब सत्य और अमृत की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये केवड़िया से लाइव चल रहा है और प्रधानमंत्री वहां उपस्थित हैं। भारत की सभी सैनिक टुकड़ियां यहाँ एकत्र है केवड़िया में, और केवड़िया से लाइव चल रहा है। साथियों, मैं आप सबों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कि जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की चुनाव हुई थी और उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवार में वो जीत हासिल किए थे और उन्हें 15 वोट मिला था, लेकिन वो वोट जो है दूसरों के हाथों में दे देने का अपील किया गया ब्राह्मणों के द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में प्रधानमंत्री की कमान सौंपी गई। और यहाँ एकता की बात की जा रही है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष कहा जाता है, सही में वो लौह पुरुष जरूर थे, लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ कि सरदार वल्लभ भाई, आप तो देश को चलाने के लायक नहीं हो, तुमसे देश संभाल नहीं पाएगा और तुम जो हो पिछड़े वर्ग से आते हो, इसलिए पिछड़े वर्ग के हाथों में ये कमान सौंपना देश के लिए काफ़ी घातक होगा, काफ़ी खतरा होगा। आपके लिए संभालने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है, इसलिए आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना सारा वोट दे दो। और इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारे देश की विडंबना यही है, सच्चाई जो है वो दिखाया नहीं जाता है और जो सच्चाई नहीं है उसे दिखाया जाता है, तो देश के लोगों को समझ में नहीं आता है कि गुमराह कहाँ पर किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में हमारे देश के सैनिकों की हत्या किस प्रकार साजिश के द्वारा किया जा रहा है, ये भी समझने की बात है। और हमारे देश में जो बाहरी दिखावा किया जाता है वो कितना विडंबना है। बाहर से दिखाओ और अंदर से मारो, उसी को कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छोरी। साथियों, आप सबों के इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं यही प्रदर्शित करना चाह रहा था कि हमारे देश में सच्चाई की जीत होती है। SC ST OBC जब तक एकत्रित नहीं होंगे और देश की साजिश रचने वालों के विरोध में उंगलान नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा ST SC OBC समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबों को जोहार, जय मूल निवासी।